हेलो। हेलो, कैसे हैं फरूक भाई? फाइन, थैंक यू। और सुनाओ, तुम कैसी? सुना है आजकल तुम्हारे गांव से कुछ अजीज आए हो। जी हाँ, न्याज भाई, भाभी और मियाँ जी हैं। कहाँ है सब लोग? वो न्याज भाई और भाभी तो शायद अपने कमरे में है। मियाँ जी अलबत्ता डाइनिंग रूम में है। कैसे है तुम्हारे ये मियाँ जी? सुना है बड़े रोबदार। जी हाँ, इस उम्र में भी इतने स्मार्ट एंड फिट हैं कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। जुबैदा, स्टार्टिंग से गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा मतलब है बेटे, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। शकीला बेटी, देखो तुम ऐसा करो, फर्रुख को फौरन अपने कमरे में ले जाओ हैं? और जब तक मैं ना कहूँ इसको बाहर ना आने देना, और कोशिश करना कि किसी की नजर इस पे ना पड़ने पाए। मगर चचा जान। ओहो, बाकी बातें मैं तुम्हें फिर बताऊंगा बेटे। जाओ इस वक्त, चलो जाओ, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। चलो प्लीज, चलो चलो जाओ। और रहने दे पुत्रा, रहने दे। मुझसे नहीं खाई जाती तुम्हारी ये डबल रोटी। मैंने अपने नाश्ता तैयार करा लिया था। पुत्र युगू, तू का ताजा करा दे। जी अच्छे मियाँ जी। बाले, ओए बाले। और ये द्रावर और मौलाना आदमी अभी तक है? अभी नहीं आए मियाँ जी वो। जी जैसा। बाले वो ताजा कर अच्छी तरह। अच्छा। ओए, बंदे की पुत्रों की तरह ताजा करना होगा। ये तो सारे तत्ते को तेरी जीप पर रख दूंगा। और तेरे शहर में तो कोले भी नहीं काम के मिलते। दो चार तरह के करके क्यों नहीं लगवा लेता बाग में? वेले के वेले कम ही आ जाती हैं। देख बाले, कौन है बाप? हाँ तो पुत्र अनवर, मैं क्या बात कर रहा था भला? आप कह रहे थे मियाँ जी कि रिछ के हमेशा सिर में गोली मारनी चाहिए। हाँ, वो इसलिए पुत्र कि रिछ की खल जरा सख्त होती है। गोली तो पिस्तौल की बाज औकात काम ही नहीं ना करती उस पर। इसके लिए राइफल या फिर 38 बोर का रिवॉल्वर इस्तेमाल करना चाहिए। इसे शिकार का शौक भी क्या शौक है। अल्लाह बख्शे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद अली फरमाया करते थे, शिकारी कक्ष उकाब की और जिगरा शेर का होना चाहिए। जैसा कोई आपको मिलने वाला है? क्या नाम है? नाम तो मैंने पूछा नहीं, कहता है कोई जरूरी काम है। बाबा जवान सा है, सूटेड बूटेड। अच्छा ठीक है, बिठाओ, मैं आता हूँ। अब मैं शिकार की गल कर रहा था और तू तो शहर में आके शिकार ही भूल गया गुबिया। नहीं मियाँ जी, ये बात नहीं है। दरअसल शहर की मसरूफियात बड़ी है तो वक्त ही नहीं मिलता। चौधरी साहब ने कहा है आप तशरीफ रखें। देखें भाई, मैं आदमी हूँ जरा खरी और साफ बात करने वाला। आप उन्हें बताएं कि मेरे पास उनके लिए एक बहुत ही जरूरी इत्तला है। शेर मोहम्मद के बारे में बात करनी है मुझे। इसके बारे में जी? देखिए, आप बुरा ना मनाएं, सिर्फ आप शेर मोहम्मद का नाम ले दें, वो खुद समझ आएंगे। अच्छा जी। मैंने जिंदगी भर कभी किसी से शिकस्त नहीं खाई और इसकी सिर्फ एक वजह है, मैं कमर की कंधों तक दुश्मन का पीछा करता हूं। और जिस वक्त वो मेरे टेटे चढ़ता है, मैं उस पर ऐसे चपटता हूं जैसे चीता चपटता है। शेर मोहम्मद मैं इस पूरी कायनात में पहला आदमी है जरा मेरे खिलाफ से निकल गया है, पर वो जाएगा किधर? मैं धरती का आखिरी सिरे तक उसका पीछा करूंगा। क्या बात है पुत्र न्याज, शहर आकर तुझको नींदर बहुत आने लग गई। कुछ नहीं मियाँ जी, दर्द है सर में रात से। ओए, और तेरी तो अखा लाल सुई हो रही है। और बहुत ना सोचा कर पुत्र, ओए, और सोचने से आदमी की उम्र कटती है। जैसा वो आदमी कहता है बहुत जरूरी काम है, कोई इतला है आपके लिए? अच्छा मियाँ जी, मैं एक सेकंड में हाजिर हुआ। सलाम चौधरी जी। क्या बात है यार मोहम्मद? वो जी, उस औरत का पता मिल गया जी, सकिया बीबी का जी। ओए, किधर है? वो जी हेडमास्टरानी है जी, वो गर्ल्स हाई स्कूल की जी। मैं सीधा स्कूल से ही आ रहा हूँ। ओए,
तुमने देखा था उसे? हाँ जी, वो मैंने उसके हमसाय से उसका पता किया था जी, वो भी स्कूल में ही है जी। अरे शाबाश। मियाँ जी सुना आपने क्या कह रहा है यार मोहम्मद? और सुनिया पुत्र सुनिया है, पर आज मैंने उसको स्कूल से पढ़ना तो बड़ी मुश्किल गेट है। तेरा मौलानाथ किधर है? पता नहीं जी, सुबह से कहीं गया हुआ है। और नौकरों को इतनी टेन नहीं देनी चाहिए पुत्र। ऐसे पहले यहाँ होता तो। आप फिक्र न करें मियाँ जी, मैं खुद जाता हूँ। मैं उसे स्कूल में से इस तरह निकाल लाऊंगा जैसे मक्खन में से बाल। अनवर, मियाँ जी ठीक कह रहे हैं। अव्वल तो मैं इस काम के हक में नहीं हूं, और अगर करना ही है तो तुम मत जाओ। और नहीं, मैं यकूब से कहता हूँ कि वो कुछ इंतजाम कर देगा। मियाँ जी आप खुद ही तो कहा करते हैं कि समंदर की गहराई का अंदाजा किनारे पर बैठ के लहरें गिनने से नहीं होता। अब बड़ा शैतान हो गया है। ओए, मुझ पर मेरे ही ठहरों से हमला कर रहे हैं चीतिया। तो फिर मैं जाऊं मियाँ जी? जा शाबा, रब रखा, पर सच्चे कबे वेख के। आप फिक्र न करें मियाँ जी, आखिर पोता किसका हूं। यार मोहम्मद जी जॉय जी, आए मेरे साथ। जाओ शाबा। देखिए असल में मैं आदमी हूँ जरा खरी और साफ बात करने वाला। देखिए मैंने कहा ना आपसे तो आपको शेर मोहम्मद के बारे में किसी इत्तला की जरूरत नहीं, मगर चाचा हयात मोहम्मद तो बता रहा था कि भाई देखिए, मैंने अर्ज किया ना कि मुझे इससे कोई गरज नहीं कि शेर मोहम्मद कौन है और कहाँ रहता है, और ना मुझे इसकी परवाह है कि वो इस वक्त कहाँ है। आप जा सकते हैं। मगर चाचा हयात मोहम्मद ने तो बताया था कि आप लोग उसके लिए मेरा मतलब है मैं आदमी हूँ जरा खरी और साफ बात करने वाला। आप तो खासी रकम देने के लिए तैयार थे उसके लिए। ये बहुत पुरानी बात थी, अब नहीं है। आप तशरीफ ले जा सकते हैं प्लीज। अच्छा, खुदा हाफिज। मुझे समझ नहीं आती आखिर चाचा याकूब क्या कर रहे हैं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही, मैंने कभी अब्बू को इतना परेशान नहीं देखा। अच्छा, मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई। आपकी मर्जी, मगर अब्बू कह रहे थे आप उनके आने तक यहीं रुके। देखो ना, अब मुझे 1.5 घंटा हो गया इंतजार करते हुए, फिर आ जाऊंगा किसी वक्त। मैंने नए रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं, सुनेंगे? ओह नो, जब मैं परेशान होता हूँ तो मौसीकी जहर लगती है मुझे। कोई किताब देख ले, सिंगर की शॉर्ट स्टोरी है मेरे पास, अ फ्रेंड ऑफ काफका। ये सिंगर कौन? सिंगर? आप सिंगर को नहीं जानते? लिटरेचर का नोबेल मिला इस साल उसको। कैसा लिखता? बहुत अच्छा। मंटो से ज्यादा अच्छा? मंटो, दरअसल मैंने उनको पढ़ा नहीं है, मेरी उर्दू कमजोर है ना। हाँ वो तो है। ये बताओ शकीला, ये जो तुम्हारे मियाँ जी हैं कैसे आदमी हैं? बहुत सख्त हैं, इतनी मोटी मोटी आंखें हैं उनकी, मुझे तो बहुत डर लगता है उनसे। यहाँ कैसे आए हुए? पता नहीं, इसे आजकल कुछ परेशान है। शकीला, आइए भाभी, ये फरूख हैं, आंटी जकिया के बेटे। वालेकुम सलाम। आंटी सकिया? आप नहीं जानती शायद मेरी अम्मी को, हमारी फैमिली बहुत क्लोज है आपस में। हाँ वो तो जाहिर है। नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। उधर ड्राइंग रूम में मियाँ जी और अब्बू कुछ लोगों से बातें कर रहे हैं, उन्होंने फरूख भाई को अंदर भिजवाया है। अच्छा अच्छा, तो कॉफी भिजवाऊं तुम लोगों के लिए? Oh, no, thanks. मैं बस चलता हूँ। मेरा ख्याल है याकूब चचा मेरा उन लोगों के सामने आना पसंद नहीं करते। मैं पिछले दरवाजे से चला जाता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ला बे पुत्र यकूब, अब ये तेरा ही काम है कि अनवर जिस वक्त शेर मोहम्मद की धी को फाड़ के लाए तो सारे अखबारों में इसकी तस्वीर गिरवा दे, पर खबर ऐसी चौंधी चौंधी होनी चाहिए कि शेर मोहम्मद के होश ठिकाने आ जाए और उसको पता लग जाए कि हशमत खां का हाथ उसकी शहरक तक पहुंच गया। ये जी, मैं ये भाई पर क्या? ठीक है, हो जाएगा इंतजाम। मेरा ख्याल था मियाँ जी कि
इतने बड़े स्कूल से दिन दहाड़े एक हेडमिस्ट्रेस को अगवा करने के लिए अनवर का जाना, लेकिन ना खुदा ना खास्ता अगर ओए अनवर बड़ा होशियार है यकूब, बड़ा जीदार है। मुझको पूरा यकीन है कि वो शेर मोहम्मद की धी को जरूर काबू कर लेगा। अस्सलाम वालेकुम चोई जी। भाई मौलादाद, और तुम लोग किधर ग्वाची गां की तरह मुंह चुक के फिरते रहते हो? चोई जी मैं तो मौलाना तुम ऐसा करो कि अनवर खातून गर्ल्स स्कूल की हेडमिस्ट्रेस जकिया खातून को जकिया खातून समझते हो ना, शेर मोहम्मद की बेटी, हाँ जी है ना, उसको उठाने के लिए अनवर गया है। तुम उसके पीछे पीछे जाओ, शायद उसे तुम्हारी मदद की जरूरत। चलो। ओए नहीं नहीं, अबे इस वेले जाना मुनासिब नहीं है। और मौलादाद तुम कोठी पहुंचो, अनवर वही आ जाएगा। पर मियां जी आप मेरी और बाकी बातें वही देखी दिखी जाएगी। चोई जी मेरा मतलब है कि चोरी अनवर उस बीबी को अगवा करने के लिए गए जी। अगवा नहीं करने क्या बेवकूफा, अगवा तो जवान कुड़ियों को किया जाता है। और उसको तो हमने शेर मोहम्मद को उस खुद से निकालने के लिए पकड़ा है, जिसमें वो किसी मुटियार की तरह मुंह लगा के छुपा हुआ है। शेर मोहम्मद जी ठीक है। शेरों साहब तबीयत कुछ बेहतर हो गई हो तो चलें? बस चलते हैं। दिलावर बेटा, ये मेरे सर में मुस्तकिल दर्द रहने लगा है, आंखों के आगे कुछ दायरे से बनते रहते हैं। वो इतने बरस तारीकी में रहने से शायद। अच्छा ये बयान वाला काम निमट ले तो किसी आई स्पेशलिस्ट से मिल लेंगे। वैसे आप गिरे कैसे थे? बस मुझे कुछ पता नहीं, बस मैं मुंह हाथ धोकर कमरे में आया हूं और ये तौलिया रखने लगा हूं तो चक्कर सा आया है। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं, तो बखुदार बता रहा है कि मैं कुछ 3-4 मिनट बेहोश रहा हूँ। जी हाँ, मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए थे जी। अच्छा सलीमा ऐसा करें कि कोई रक्षा टैक्सी दरवाजे पे ले आए। शेर मोहम्मद साहब के ज्यादा पैदल चलना ठीक नहीं। ठीक, मैं लाता हूँ। और ये कंबल आंख भी आज सुबह से फड़क रही है। आज आपका मिशन पूरा होने वाला ना शेर मोहम्मद साहब, शायद इसलिए। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे बेटा। साहब जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा था जी कि मैं माफी चाहता हूँ मोहतरमा। आपका नाम जकिया खातून है ना? जी जी, मगर आपके बेटे का नाम फरूख है जी, लेकिन आप इस तरह से आप उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ मेरा मतलब है कि वो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपको इत्तला दे दूं। अच्छा तो कहाँ है बेटा वो? अस्पताल में है जी। मैं वहाँ अपने एक अजीज को देखने गया था तो। अच्छा बात तो सुनो बेटा। आप वहाँ फौरन पहुंची, उन्हें खासी चोट आई है। तो मुझे बताओ तो सही, वो कौन से अस्पताल में, कहाँ है? जी फिलहाल तो इमरजेंसी में है, ऑपरेशन के बाद शायद मैं उधर ही जा रहा हूँ। आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। हाँ बेटे जरूर। चलो चलो चलो। वालेकुम सलाम। शफीक साहब तशरीफ रखते हैं? जी रखते हैं, मगर मीटिंग में। देखें मुझे उनसे बड़ा जरूरी काम है, मेरी मुलाकात करा दीजिए। भाई साहब मैंने अर्ज किया है, साहब मीटिंग में है। मीटिंग का मतलब समझते हैं आप? ये साहब आपके साथ हैं? जी। अच्छा, और आप इन्हीं के सिलसिले में एसपी साहब से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, क्यों? आप क्या लगते हैं इनके? देखें मैं इनका जो भी लगता हूँ, आप इतनी चिरा क्यों कर रहे हैं? आप मेरी छुट्टी करवाना चाहते हैं यहाँ से? साहब बहुत मसरूफ आदमी है, हर आने जाने वाले को मुंह उठाकर उनके पास भिजवाता रहा तो गेट आउट कर देंगे मुझे। जी मेरी बात मानिए, इन्हें किसी पागल खाने, मेरा मतलब है इन्हें किसी ज़हनी इमराज के स्पेशलिस्ट को दिखाइए। जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखें मेरी शफीक साहब से मुलाकात करा दें। मेरा नाम दिलावर है, मैं अहमदपुर से आया हूँ। शफीक मेरे क्लास फेलो है। क्लास फेलो दिलावर जी? दरअसल वो देखें प्लीज आप मेरी उनसे बात करवा दीजिए। जी अच्छा ठहरिए जी। सर ये कोई दिलावर साहब तशरीफ लाए हैं जी। जी सर आपसे मुलाकात चाहते हैं जी। जी कहाँ से आए आप? अहमदपुर से। सर अहमदपुर से तशरीफ लाए हैं और गालिबन आपके क्लास फेलो रह चुके हैं। जी जी बेहतर, जी बेहतर। देखिए साहब जरा मीटिंग से फारिग हो लें फिर आपको बुलवाते हैं। आप जब तक वहां बाहर तशरीफ रखिए प्लीज। अच्छा जी शुक्रिया। आइए शेर। तशरीफ रखिए। बैठो बेटा।
तुम लोग इधर बैठे हो? तुम आओ। बड़ी गड़बड़ हो गई शहजादे। क्या हुआ? चौधरी अनवर इन बुजुर्गों की धी को अगवा करके। क्या? मैं उसके पीछे भी गया था शहजादे, पर वो मेरे पहुंचने से पहले ही ज़किया बीबी को स्कूल से लाके निकल चुके हैं। ज़किया मेरी बेटी को? ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहे हो बुजुर्गों। मगर मेरी बेटी तो... आपकी बेटी जिंदा है शेर मोहम्मद साहब। दरअसल चौधरी हशमत से आपको महफूज रखने के लिए उलझने कुछ ऐसी पड़ गई थी कि मैं कई दफा आपको ये खुशखबरी देते देते रुक गया। मुझे डर था कहीं... बहरहाल मैंने ज़किया बहन को आपके बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी ज़किया जिंदा है। या इलाही, ये मैं क्या सुन रहा हूं? दिलावर, क्या ये सच है? जी हाँ, न सिर्फ आपकी बेटी जिंदा है शेर साहब, बल्कि उनका एक जवान बेटा भी है। फर्रुख यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। फर्रुख, मेरा बेटा, मेरी ज़किया का बेटा, जो उसके पास ले चलो। मैं कैसे ला चलूं बुजुर्गों? वो इसलिए चौधरी हशमत के कब्जे में है। मुझे हशमत खान के पास ले चलो, मैं करूंगा उससे बात। मेरे बाजू में इतनी ताकत है। बुजुर्गों, ये एसपी साहब का ऑफिस है। आप जानते नहीं हो हशमत खान से मुकाबला इतना आसान नहीं है। फिर आपको सामने लाने के लिए तो उसने सारा ड्रामा किया। मुझे एक बार मेरी बेटी से मिला दो, फिर चाहे हशमत खान मेरा सारा जिस्म गोलियों से छलनी कर दे। साहब देखिए, तहम्मुल से काम लीजिए प्लीज। आप तो बड़े हौसले वाले हैं। नहीं, तुम नहीं जानते दिलावर बेटी क्या होती है। मेरी ज़किया ने, मेरी मजलूम बेटी ने मेरे होते हुए इतने सालों की यतीमी काटी है। मुझे उसके पास ले चलो। देखिए शेर मोहम्मद साहब, इसका मतलब ये होगा कि देखिए ना, अब इसका मतलब ये है कि हम जानते बूझते हुए हशमत खान के जाल में फंस जाएं। देखिए, हमें कोई और तरीका सोचना होगा। समझने की कोशिश करो। हशमत खान ने ज़किया बीबी को ऐसे उठवाया है कि वो आपको ब्लैकमेल कर सके, आपको अपने खिलाफ बयान देने से रोक सके। आप समझते नहीं हो बुजुर्गों, बड़ा जहरी है वो। कोबरे सपा का भी शहजादा है। मौलाना, तुम्हें पता है ज़किया बहन को कहाँ लेके गए? मॉडल टाउन वाली कोठी में। आओ हम सब मिलकर उसे छुड़ा लेते हैं। मान से बुजुर्गों, क्यों अपने साथ हमें भी कोलू कान कराना है? बात समझने की कोशिश करो। ज़किया बीबी उधर बिल्कुल महफूज है। 2-4-10 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बयान लिखवा लो, फिर सारे इकट्ठे डाल के कुछ सोचते हैं। देखिए ना, बयान लिखवाने से हमें कानून की मदद भी हासिल हो जाएगी। हशमत खान के लिए आप पे हाथ डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फिर इससे पहले कि उसे पता चले पुलिस वहां पहुंच जाएगी। बुजुर्गों, इस बयान में इस अगवा का जिक्र जरूर करना, समझे कि नहीं? मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। आइए जी, दिलावर जी आइए। आइए शेखर, आओ बुजुर्गों, आइए फिर सोचते हैं। हौसला से। आराम से उधर बैठ जा बीबी। देखो, हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। हट जाओ यहाँ से। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। तुम्हें इतना नहीं पता कि जो लोग किसी को पकड़ कर लाते हैं तो उनसे जाने के लिए रास्ता नहीं मांगा करते। शर्म करो, मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूँ। मेरी माँ सिकंदरपुर की चुदरानी थी बीबी, तेरी तरह नंगे सिर बच्चों को नहीं पढ़ाती थी स्कूलों में। इतनी सूखी सड़ी नहीं थी वो। बैठ जा। काफी कमजोर हो गया तुम। वक्त भी तो बहुत गुजर गया है दोस्त। अच्छा ये बताओ, मामला क्या है? हाँ, वो मैंने बताया ना, शेर मोहम्मद साहब मेरे बुजुर्ग हैं। हाँ, तो ये एक किस्म की रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं। भाई कमाल है। मुझे याद पड़ता है तुमने एफईएल में टॉप किया था। हाँ। तो भाई मेरे रिपोर्ट तो तुम किसी भी थाने में लिखवा सकते हो। अच्छा ठहरो,
मैं तुम्हारे साथ आदमी भिजवाता नहीं हूँ। नहीं, एक मिनट, ये रिपोर्ट नहीं, दरअसल एक किस्म का बयान है जो शेर मोहम्मद साहब किसी जिम्मेदार अफसर के सामने देना चाहते हैं। हाँ हाँ, दरअसल बात यह है कि शेर मोहम्मद साहब, एक मिनट, मैं अर्ज करता हूँ सर, लेकिन दरमियान में टोकना नहीं बेटा मुझे। सर, ये 1947 की बात है। मैं सैदपुर के जंगलात में फॉरेस्ट गार्ड था। उन दिनों एक सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा डाका पड़ा था सर। आप शायद बहुत छोटे होंगे। उस डाके में जीप का मुहाफिज दस्ता और ड्राइवर सभी हलाक हो गए थे। उस जीप में सर सोने से भरे हुए 4 बड़े बड़े संदूक थे, लेकिन ये किसी को मालूम नहीं। मरने से पहले ड्राइवर जख्मी हालत में जीप भगाता हुआ मेरे दफ्तर तक आ गया था। उसने मुझे सोने के मुतालिक और डाके के मुतालिक सब कुछ बता दिया था सर, लेकिन मैं वहां बिल्कुल अकेला था सर। तो इस खौफ से कि डाकू ताकू करते हुए मुझ तक न पहुंच जाए, तो मैंने वो सारा सोना निकाल कर अपने दफ्तर के पीछे एक दरख्त के करीब बहुत गहरा गड्ढा खोद कर उसमें दफन कर दिया। उसके बाद सर मुझे कुछ पता नहीं, कुछ याद नहीं। अब से चंद रोज पहले जब मेरी याददाश्त वापस आई है, तो मैंने अपने आप को एक फकीर के रूप में देखा, और जब मुझे ये मालूम हुआ कि इस वाक़े को बहुत अरसा बीत गया है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए सर। तो इतना अरसा आपकी याददाश्त गुम रही? जी, मगर शेर मोहम्मद साहब, सर बेटा मुझे बात पूरी कर लेने दो। अब मैं आपके पास सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आप वो दौलत जो मेरी कौम की अमानत है, उसे अपनी तहवील में लेकर सरकारी खजाने में जमा करवा दें। वो तो ठीक है, मगर दिलावर? अब वो सुना तो वही दफन है शफीक, मगर सर मेरी ख्वाहिश थी कि आप ये मेरा बयान दर्ज कर लेते। हाँ हाँ जरूर। वो जरा अंदर आइए। शेर मोहम्मद साहब, शेर मोहम्मद साहब ने सारी बात बता दी है शहजादे। तू अब फरमान से बैठ। जी सर। ओ जरा इनका बयान लिख लीजिए आप। जी एक्सक्यूज मी सर। जी लिखवाइए। जी ये 1947 की बात है। फर्रुख कहाँ है? फर्क? ओए हम तो किसी फर्क को नहीं जानते ना। तुम चौधरी गुलाम अली के बेटे हो? कमाल है, मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं जानता और तुम मेरे बाप को जानती हो। बड़ा जर्नल नॉलेज है भाई। न्याज हो। ये काम न्याज के बस का नहीं था बीबी। तुम अनवर हो फिर? ओए, तुम कैसे जानती हो हम लोगों को? यहाँ क्यों लाए हो मुझे? वो मियाँ जी और तुम्हारे बाप का कुछ झगड़ा है, तुमसे सालसी करानी है। यहाँ दस्तखत कर दीजिए। ठीक। आपकी रिहाइश कहाँ है? मेरी एक बेटी है सकिया, हेडमिस्ट्रेस है स्कूल में, उसी के पास जाऊंगा। वो मुझे देखकर बहुत खुश होगी।
तो आप अभी तक उनसे मिले नहीं? आप वो सोना निकलवाने का जल्द से जल्द बंदोबस्त कीजिए एसपी साहब। तो ठीक है, वो मैं उसका इंतजाम करता हूँ, लेकिन ये मामला इतना अहम है कि हमें चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करनी होगी। मुझे यकीन है कि हुकूमत आपको जरूर कोई बहुत बड़ा इनाम देगी। सर वो अपने जायज मकाम पर पहुंच जाए दौलत, इससे बड़ा मेरे लिए और क्या इनाम हो सकता है। आप बहुत अजीम आदमी हैं शेर मोहम्मद साहब। आपकी बेटी कहाँ रहती है? जी भी कमी पाए। मेरी समझ में नहीं आता शेर मोहम्मद साहब, आपने गलत बयान क्यों दिया? पुलिस की मदद के बगैर हम हशमत खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है बेटा। अपना और हशमत खान का मामला मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। वो दिलों के भेद जानने वाला है, वो जरूर मेरी मदद करेगा। एक तो हम मुसलमान लोग हर काम में अल्लाह ताला को बड़ी तकलीफ देते हैं। बुजुर्गों, कभी कभी को काम बंदे को आप भी कर लेना चाहिए। मेरे बस में जो कुछ था मैंने कर दिया। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ 4 दिन अपनी बेटी और नवासी की खुशियां देख सकूं। लेकिन मुझे देखकर बहुत खुश हो गए। लेकिन शेर मोहम्मद साहब, आपके इस रवैये से चौधरी हशमत और ज्यादा शेर हो जाएगा। होने दो से बेटा। अगर मैं अपने बयान में उसका नाम लिखवा देता तो उसने मेरी बेटी को हमेशा के लिए मुझसे जुदा कर देना था। तुम मुझे नहीं जानते बेटा, वो बहुत कीना परवर है। लेकिन अब ज़किया बहन को कैसे छुड़ाया जाए? मैं बताता हूँ। देख, जो चाल चोई हशमत खान ने बुजुर्गों के साथ चली है, जी वही चाल चोई हशमत खान के साथ चली जाए तो फिर क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर चोई हशमत को ये पैगाम भिजवाया जाए कि जे वो जकिया बीबी को छड़ दे तो अब बुजुर्ग उसके खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे, फिर वो शहजादा क्या करेगा सूरत हाल में। बात तो तुम्हारी माकूल है, मगर आपका क्या ख्याल है शेर मोहम्मद साहब? बेटा, कोशिश करने में क्या हर्ज है, देख लेते हैं। नहीं नहीं पुत्र, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। और उसकी धी को छोड़ देने का तो साफ मतलब ये है कि हम हमेशा के लिए उस दौलत से हटो बेटे। ना ना। मियां जी, इस सूरत में और हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों न्याज? जी हाँ चाचा जी, आप ठीक कहते हैं। जहां तक उस सोने का ताल्लुक है, वो तो शेर मोहम्मद के फरार होने के साथ ही आपके हाथ से निकल चुका है। अब अगर मसला इस तरह हल हो रहा है तो मेरा ख्याल है मौके से फायदा उठाना चाहिए। न्याज अली, ओए तू किसी कॉलेज में प्रोफेसर क्यों नहीं लग जाता? ओए बात बात पर जरा करता है। यूं ठीक है तो मेरी राय में वो ठीक है, और कभी मेहनत की बात ही कर दिया कर। मेरी अकल तो यही कहती है। तेरी क्या राय है पुत्र अनवर? दरअसल बात ये है मियां जी, ओए ओए, तुझ पर भी इनका साया पड़ गया है। ओए तू तो बड़ा जीदार था, तेरी भी मत मारी गई है। तुम सबको क्या हो गया है? मियां जी, जब सोना हाथ से निकल ही चुका है हमारे, तो फिर इस खेड में टाइम जाया करने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा मुझे। ओ ये सली, मुझे ये शहर जहर लगता है। बंदा कोई काम अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकता। जी करता है इस शेर मोहम्मद के टोटे टोटे करके कुत्तों के आगे पा दूं। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम लबो तो सही उसको। मियां जी देखिए ना, अगर अनवर खुद वहां न गया होता तब तो बात और थी, मगर अब अनवर को बहुत से लोगों ने वहां देखा होगा, और फिर शेर मोहम्मद को भी मालूम है कि उसकी बेटी हमारे पास है। अगर उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी तो अनवर फंस जाएगा। कोई उसको पता कैसे लगा? अलादीन को इतना आ गया उसके पास, मैं मरीज माता उसको। मियां जी, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि हम उसकी बेटी को पकड़े रखें या छोड़ दें। देखिए, हमसे जरा सी भी ताखीर हुई बहुत मुश्किल पड़ जाएगी मियां जी। तो अनवर जी मियां जी। किधर है उसकी धी? पिछले कमरे में आई।
छोड़ दो उसको। क्या? मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? दफा करो सबकी औलाद को यहां से। मगर मियाँ जी वो हम सबको जानती है। ओए मत जिक्र करो बार बार उसका मेरे सामने। खुबिया। जी भैया जी। आ जाओ इनको मेरे सामने से। मुझको कल्ला छोड़ दो। ओए दफा हो जाओ। बातें नहीं करो बेटा, चुपचाप इधर मेरे पास आकर बैठ जाओ, मुझे अपनी शक्ल देखने दो। तुम भी क्या कहते होगे कि अल्लाह ने कैसा नाना दिया है तुम्हें? मैं तो तुम्हारे लिए कुछ ला भी नहीं सका बेटा। आप खुद जो आ गए ना नाबू, आपको अंदाजा नहीं मुझे आपको देखने का कितना शौक था। मैं तो जब से होश संभाला है अम्मी को आप ही का जिक्र करते हुए पाया। नाबू, अम्मी अम्मी कहाँ है? वो यही है, आ जाती। पढ़ता है मेरा बेटा? जी ना नाबू, एमए पॉलिटिकल साइंस में कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है मेरा। माशाल्लाह अम्मी। माशाल्लाह। सखिया, सालों के रुके हुए बदल हैं शहजादे, इन्हें खुल बस ले बाहर बैठ गए। बस मेरी बेटी। ओए एक तो मैं स्नेहाद अली से बड़ा आजिज आ गया हूं और 5 मिनट का काम आधे घंटे में करता है। ओए बख्शू। जी चौधरी जी। जा उसको बुला और गुजारिश कर मेरी तरफ से कि तशरीफ लाए। बिल्कुल ठीक। और साहब नवाज के पुत्र से भी पूछ कि गाड़ी का पेट्रोल शेट्रोल चेक कर लिया कि नहीं। जे रास्ते में उसने गाड़ी रोकी तो गिट्टे तोड़ दूंगा मैं उसके। बिल्कुल ठीक है जी। ओए महंगे। जी चौधरी जी। गाड़ी में सारा सामान रख दिया? एक एक चीज रख दिया जी, आपका ट्रंक और चौधरी नियाज अली का संदूक, बीबी जी का अटैची केस और आप कुत्तों के पट्टे जी। ओ मैं जितनी गल पूछता ना उतनी का जवाब दे। अगर गोलस्तान बोस्तान के पुत्र चलो काचुक। अच्छा जी। अच्छा पुत्र यूसुफ, रब रखा। अच्छा मियां। अच्छा जी, खुदा हाफिज। अच्छा जी। अच्छा ना, खुदा हाफिज नियाज। अच्छा सूरा, खुदा हाफिज। अच्छा बीबी, खुदा हाफिज। अच्छा थी ये जिंदगी रहो। तो कभी पिंड भी आ जाया करो तुम लोग हैं। और शकूब की तरह शहर नहीं हो गई तू भी। शकीला थी किधर है? उसको भी साथ लाके ना कारोबार आके देख ले, आखिर उत्थे ही आके उसने बसना है। चौधरी रासत अली के पास बड़ा एक दाना हकीम है, तेरा इलाज ही हो जाएगा। हैं भला क्या बीमारी थी तुझको? बताओ ना। वो गैस रहती है मियाँ जी पेट में। अच्छा, वो पेट के सारे मराज का इलाज उसके पास बड़ा तसल्ली बख्श है। आप उतर चुकू। जी चलिए। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मियाँ जी आज बहुत गुस्से में थे। पूरे आतिशफिशा फटे हुए थे।
चलिए खाना खा लीजिए। नहीं, वो मुझे अभी कुछ भूख नहीं है ठीक से। तुम खा लो। भूख तो मुझे भी नहीं है। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं अभी 1 घंटे तक आ जाता हूँ, तो फिर साथ ही खाना खा लेंगे, ठीक है ना? और आज तो माशाल्लाह तुम्हारी तबीयत भी कुछ ठीक लग रही है। मेरा मतलब है गैस वगैरह। शुक्र है, इतनी मुद्दत के बाद आप ढंग से मुस्कुराए तो सही ना। मैं क्या बताऊं जुबैदा, मैं वाकई बहुत परेशान था, मगर अल्लाह का शुक्र है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, मैं 1 घंटे तक आता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लेना। बस बीबी बस, आज बड़े दिनों के बाद घर का खाना खाया शहजादे, तो सीधे की माँ याद आ गई। शहजादे तू तो खा। नहीं, मेरा तो पेट भर गया। अरे ज़किया बहन, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। खाना तो ये बचपन ही से बहुत अच्छा पकाती हैं। जब गुड्डे गुड्डी का ब्याह रचाया करती थी तो खिचड़ी का नमक मुझी से चखाया करती थी। अब तो इसके अपने बाप भी खिचड़ी हो गए। बड़ी जालिम चीज है ये वक्त। अब तो अब्बू जी बस एक ही आरज़ू है, इस गधे के सर पे सेरा देखिए। अम्मी, सेरा चीज ही ऐसी है, जिसके सर पे बन जाए वो या वो गधा हो जाता है या लगने लगता है।